महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच और पूछताछ में कई ऐसे राज खुल रहे हैं जिन्हें जानकर हैरानी होगी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात लगभग कंफर्म हो रही है। क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी। इन चारों आरोपियों में से 3 आरोपी एक साथ पंजाब की जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के सदस्य से शूटर्स की पहचान हुई। इसके चलते तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। इसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50-50 हजार रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। पूछताछ में शूटर्स ने यह भी बताया कि 1 महीने पहले यानी 2 सितंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में शूटर्स ने एक किराए का घर लिया था। इसके लिए हर महीने 14,000 रुपए का रेंट भर रहे थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी भी इसी तरह से किराए के घर में रहकर रेकी कर रहे थे और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अब मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए उज्जैन, दिल्ली और हरियाणा में क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें रवाना हुई हैं। निश्चित तौर पे देखिए, क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ये जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक, ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो है मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी होगी थी उसका फायदा उठाया और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें पकड़े गए 2 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं। 23 साल के गुरमैल बलजीत सिंह हरियाणा का रहने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश का धर्मराज राजेश कश्यप जो महज 19 साल का है। बीएनएस की धारा के आधार पर 103A, 109, 125 और धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3, 25, 5 और 27 के अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं मामले को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये देखना होगा।